हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर थर्ड। क्या सेट नंबर कितना थर्ड लेकर आए हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है यह सभी एग्ज़ामों के लिए, यानी बिहार एसएससी स्पेशल बात करें तो बिहार एसएससी के लिए, बिहार एसएससी 10+2 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बने रहे, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, माउंट आबू हिल स्टेशन निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो वह कौन सा पर्वत श्रेणी है तो स्थित है? तो अरावली पर्वत श्रेणी, यह राजस्थान में पड़ती है, सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य 5 वर्ष में राष्ट्रीय आय में लगभग 23 की वृद्धि करना था। तो कितना वृद्धि करना था? तो राष्ट्रीय आय में तो वृद्धि की बात करें तो 25% वृद्धि करना था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों में जमा हुए कछारी जमाव से बनते हैं, उसे किस रूप में हम लोग जानते हैं? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उसे हम लोग सीरा निक्षेप यानी वेन डिपॉजिट्स को के रूप में जानते हैं। 4 नंबर, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम डैश में पारित किया गया था। तो वह किस में पारित किया गया था? तो 1969 ईस्वी में पारित किया गया था। 5, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? तो वह कौन सा संशोधन था? वह संशोधन था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, भारत में जब संविधान के अतिक्रमण या उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना होता है तो आरोप किसके द्वारा लगाया जाता है? तो इस यहाँ आरोप की बात करें तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आरोप संसद के, क्या हो जाएगा याद रखिएगा, संसद के जो है ना किसी भी सदन में याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 देखेंगे, शंकरदेव द्वारा रचित भावना निम्नलिखित में से किस पारंपरिक भाषा का प्रयोग किया गया है? तो भावना जो थे किस पारंपरिक भाषा का प्रयोग किया गया है? तो वह राइट हो जाएगा ब्रजावली का। 8 देखेंगे, किसी अन्य भवन से स्वतंत्र दीवारों और छत वाला ऐसा भवन जिसमें एक ही भूखंड में सभी और खुली जगह होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, उसे कहते हैं हम लोग पृथक, क्या पृथक भवन, याद रखिएगा पृथक भवन कहते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कालिदास के विक्रमोर्वशीयम नाटक में वर्णित है। तो वह कौन सा है? जो वो हो जाएगा पूर्वा और उर्वशी की प्रेम कथा, लव स्टोरी ऑफ पूर्वा एंड उर्वशी, राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, किस चीज़ के आविष्कार से संबंधित है? तो आविष्कार है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आविष्कार की बात करें तो क्लिनिकल तापमापी से, यानी क्लिनिकल थर्मोमीटर से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ 20, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ आप लोगों को बात करें तो यहाँ क्वेश्चन होगा 20 नंबर में, जो क्वेश्चन था किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी कर सकती है? किस स्थिति में 20 नंबर क्वेश्चन में वह किस स्थिति में जारी कर सकता है? तो वह स्थिति है, आपको बता दें तो वह स्थिति हो जाएगा दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के में। नेक्स्ट देखेंगे 21, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? तो वह कौन है? तो पीरू धारा, इसको याद रखिएगा। 22, वायरल संक्रमण से यानी डिजीज से होने वाला रोग कौन है? तो वह रोग कौन है? तो वह है जुकाम, कोल्ड। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत निर्देशिक हो कहलाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे लेसर कहते हैं। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट तत्व कौन है? तो वह तत्व वृष्टि छाया बोलते हैं, रेन। निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किया गया था? तो वह ईस्वी था 1976 ईस्वी में, यानी 42 संवैधानिक संशोधन के तहत।
6 की बात करें तो हमारे शरीर को ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? हमारे बॉडी यानी ऑर्गेन सिस्टम या बॉडी को ऊर्जा कौन देता है? तो कार्बोहाइड्रेट। संसार का सबसे आर्थिक आर्द्र महाद्वीप है कौन सा है? संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप तो वह राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका। राष्ट्रीय आय में शामिल है तो राष्ट्रीय आय में क्या क्या शामिल है? तो लॉटरी का कोई पुरस्कार जितना ये शामिल है। तीसरे राष्ट्रमंडल युवा खेल हुए थे। तीसरे राष्ट्रमंडल जो युवा खेल कहाँ हुआ था? तो पुणे में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत में लौह और इस्पात यानी स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वह कौन सा क्षेत्र है? तो वह गुजरात का यानी सूरत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 31। गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या फर्स्ट इलाहाबाद को कहाँ से जोड़ती है? इलाहाबाद को कहाँ से जोड़ती है? तो वह इलाहाबाद को हल्दिया, वेस्ट बंगाल के हल्दिया से जोड़ती है। यहाँ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से? क्वेश्चन की मैग्नोलियोफाइटा पुष्पीय पादप होते हैं जिन्हें डैश भी कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम लोग कहते हैं एंजियोस्पर्म कहते हैं। माउंट फूजी जो कि जापान की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पिक है, एक प्रकार का डैश है, वह क्या है एक प्रकार का? तो वह है ज्वालामुखी चोटी है यानी वोल्केनिक पिक है। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज इनमें से किस घराने से संबंधित है? तो वह जसराज किस घराने से संबंधित है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वह संबंधित है मेवात घराने से। निम्नलिखित में से किसकी कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग MS वर्ड में रीड टू ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है? तो वह कौन सा है? तो वह है Ctrl+Y, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस विशाल एकल भूखंड का नाम बताइए जिसके विभाजन से विश्व के वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ। तो वह कौन सा है? तो वह है पेंजिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया? तो वह संविधान संशोधन कौन सा था? तो 73वें संविधान संशोधन को 1993 ईस्वी में, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 38। भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष क्रांति के रूप में मनाया जाता है? तो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो वह राज्य है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। 39 देखेंगे। गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण चट्टानों और भूमि के कणों की अपने मूल स्थान से हटकर किसी निचले स्थान पर एकत्र होने की प्रक्रिया या क्रिया क्या कहलाती है? तो वह क्रिया क्या कहलाएगी? जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो बृहत क्षरण, मास वास्टिंग कहलाएगी। 40 निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक नहीं है? तो वह कौन सा हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक नहीं है? तो अल्पना नहीं है, बाकी ध्रुपद है, ठुमरी है, गज़ल है। 41 निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किया गया है? तो वह कौन सा राज्य है? तो वह राज्य है किस अनुच्छेद के तहत? तो वह 169 आर्टिकल के तहत। सोडियम क्लोराइड NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो वह विधि कौन सा है? तो ऊर्ध्वपातन, इसको याद रखिएगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्रभासम किसने लिखा? तो किसने लिखा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो यह भास, इसका राइट आंसर हो जाएगा भास। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? यानी कौन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का उदाहरण नहीं है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वह कौन सा है? तो वह है आपको अस्त होते हुए सूर्य का कलर जो लाल होता है वह नहीं होगा, बाकी सब होगा। इंद्रधनुष का निर्माण ये भी अपवर्तन का है। तारों का टिमटिमाना, मानव आँख द्वारा छवि का निर्माण। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग का क्वेश्चन होगा इडुक्की बांध किस नदी पर है? तो इडुक्की बांध किस नदी पे है? तो इडुक्की बांध हो जाएगा पेरियार नदी पे, ठीक है, केरल में। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है? वह कौन सा जनजाति है? तो रेगमा।
इसको याद रखिएगा। मानव वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है, सिक्रेटेड होती है किस हार्मोन के द्वारा? वह हार्मोन है पिट्यूटरी ग्रंथि का अग्र लोब से। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मौजूदा चोल मंदिरों में से एक नहीं है? तो वह कौन सा मंदिर नहीं है? तो कपाहाश्वर की मंदिर, कपालेश्वर की मंदिर नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदारीपूर्ण खपत और उत्पादन से संबंधित है? तो वह कौन है? SDG 12, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 50 नंबर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्रक्षेपण वाहन तकनीकी नहीं है? तो वह कौन नहीं है? तो MSL भी नहीं है, बाकी GSL भी है, ASL भी है, PSL भी है। इस तरह से आज हम लोगों ने बिहार SSC का GK GS समान अध्ययन का क्वेश्चन टोटल कवर किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब